टेबल जो इसके नीचे पड़ा था, टेबल टेबल।
आज एक ही दिन में होना एक तो सबसे बड़ी बात है। और प्रभु जी के योग के अवतार हम लोग कहते हैं, कई लोग पता नहीं मानते हैं नहीं मानते, कई लोग नए लोग भी होंगे कि कैसे अवतार हैं क्या है, ये हम लोग नहीं कहते। ये काकभूषणी महर्षि ने भविष्यवाणी की हुई है। वो भविष्यवाणी रामलाल प्रभु जी के बारे में क्या है वो इस ग्रंथ में वर्णन है। मैं आप सबको जिनका जन्मदिन आज मना रहे हैं वो क्या है हमें पता तो होना चाहिए कि हम किस महापुरुष का जन्मदिन मना रहे हैं। भविष्यवाणी है महर्षि काकभूषणी द्वारा लिखित मद्रास नगर रायपेट स्थित कुमार नाड़ी ज्योतिषालय के काकभूषणीकृत काक नाड़ी नामक संहिता में लिखा हुआ है।
श्री आनंद कंद श्री सत गुरुदेव प्रभुओं के प्रभु ब्राह्मण कुल कुलतावंश श्री पंडित रामलाल जी का जातक फल। महर्षि श्री काव्यशुंडी जी कहते हैं कि अंड पिंड ब्रह्मांडों में गर्भ में धारण करने वाली हे देवी, एक महापुरुष का जातक फल मैं कह रहा हूँ। वृषभ लगन है, द्वितीय भाव में चंद्र है, कर्काटक में शनि राहु है, तुला में कुंज है, वृश्चिक में बृहस्पति है, मीन में रवि है, मकर में केतु है, कुंभ में बुध व शुक्र है। इस प्रकार की गृह स्थिति में जन्म है। जगत की रक्षा के लिए अवतार लेने वाले महापुरुष हैं। जन्मभूमि अमृतसर पंजाब है, पूर्व पश्चिम बीती है, उत्तराभिमुख सिंह द्वार का गृह है, पंचम ग्रह में जन्म है, पंचम गर्भ में जन्म है। जीवों को लोक प्रलोक का ऐश्वर्य देने में सामर्थ महाप्रभु हैं, अष्टसिद्धियों के स्वामी हैं, सभी प्रकार की सिद्धि शक्तियों के अधिपति हैं। संसारिक जीवों की प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर तथा भुगत कर उनको भी अपनी पदवी दे देने में सहायक महापुरुष हैं। ये विषय आगामी भागों में विस्तृत वर्णन करेंगे। आपका नाम श्री रामलाल है। पैतृक संपत्ति अधिक नहीं, समस्त विश्व को ऐश्वर्य देने में समर्थ प्रभु को पैतृक वैभव में क्या प्रयोजन है। पैतृक ऐश्वर्य के अधिक रहने से इनको प्रयोजन भी क्या है। 15 वर्ष की आयु होने पर इनका विवाह होगा। पत्नी के बालकौर व सुभद्रा ये दो नाम है। माता पिता के विशेष अनुरोध से ये विवाह होगा। फिर भी छिलके के साथ रहकर इमली की भांति निर्लेप रहेंगे, कमल पत्थर भी वासा। इस प्रकार भी थोड़ा समय व्यतीत करके अन्य देशों की ओर प्रस्थान करेंगे। उस अन्य काल में भी संतानों उत्पत्ति की ओर ध्यान न लगेगा। पिताजी का नाम गंडाराम है। आपकी 20 वर्ष की आयु के भीतर पिता का स्वर्गवास है। 30 वर्ष की आयु के भीतर माता का स्वर्गरोहण होगा। माता जी का नाम श्रीमती भागवंती है। पिताजी के देह अवसान के पश्चात गृह त्याग कर तथा दूरस्थ देशों में जाकर बड़ों का अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान ज्योति अभेद व्यापक स्वरूप के दर्शन प्राप्त होंगे। ईश्वर कृपा अधिक रहेगी। बड़े बड़े अनुभवी सिद्धों को भी होने वाले संदेहों को निर्भीक करने की असाधारण योग्यता प्राप्त होंगे। ऐसे महान योग्यता 20 वर्ष की आयु में के भीतर ही प्राप्त होगी। ऐसी महान योग्यता के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करेंगे। इतने में 30 वर्ष की आयु होने पर सभी सिद्धियां प्रकट होंगी। ज्ञान उपदेश करते हुए अनेक स्थानों में पदार्पण करेंगे। अन्य जीवों को ज्ञान उपदेश द्वारा कृतार्थ करने वाले गुरुओं के भी गुरु होकर उनकी योग्यता अनुसार गुरु शक्ति प्रदान करते रहेंगे। सृष्टि स्थिति आदि महाशक्ति संपन्न है। मुंह मांगा वर देने में पूर्ण समर्थ है। ये महापुरुष जगत के आधारभूत महाशक्ति के अवतार हैं। इनका चरित्र अपार है। द्वितीय भाग में विस्तार पूर्वक कहा जाएगा। सदा सर्वदा निर्विकल्प में स्थित रहते हुए 51 वर्ष की आयु में भौतिक शरीर त्याग कर द्वितीय तन धारण कर मेरुगिरी के स्वर्ण शिखर पर रहकर इससे भी अधिक उन्नत स्थिति प्राप्त कर दूसरा शरीर धारण कर कल्पांत तक ये इसी स्थिति में विराजेंगे। ऐसी उत्तम स्थिति इस महापुरुष में नित्य रूप में रहेगी। दूसरा भाग इड़ा पिंगला मध्यस्थ परमानंद पीठ में रहने वाले कृपा सागर सर्वव्यापक अथवा सर्व जगत के रूप में प्रकट होने वाले उत्तम भक्तों के मन सरोज में उपस्थित ज्योति आदि अंत रहित परमेश्वर की प्रार्थना कर यथार्थ में सर्वदा स्थित एक महापुरुष के जातक फल द्वितीय भाग कथन करता हूँ। काव्यशुंडी महर्षि इस प्रकार कथन करते हैं। जन्म कुंडली श्री योगेश्वर महाप्रभु रामलाल पंडित रामलाल जी महाराज। इस प्रकार की गृह स्थिति में सर्वदारी नामक वर्ष में चैत्र शुक्ला नवमी गुरुवार में पुनर्वसु नक्षत्र शुक्ल पक्ष लगन सूर्य उदय के अनंतर 6:56 पल पर इनका जन्म होगा। इनका शुभ नाम रामलाल है। पिताजी का नाम गंडाराम है तथा माताजी का नाम भागवती है। इनके जन्म के पश्चात प्रथम 2.5 वर्ष के भीतर अपने तथा जननी के तन में साधारण अस्वस्थता के पश्चात स्वस्थ होकर परिवार में सुख का संचार होगा। इनके कारण माता पिता का नाम यावत चंद्र दिवाकरो अर्थात सदैव काल के लिए प्रसिद्ध होगा। इससे अधिक माता पिता को और क्या सौभाग्य होगा। पश्चात के 2.5 वर्ष में समझ न आने वाले बालेंदु की भांति दिन प्रतिदिन ओज पूर्ण होंगे। उस समय कौन जान सकेगा कि इनका भविष्य कितना महान है। ये
विद्याध्ययन 5 वर्ष की आयु में होगा। सौदर वृद्धि के साथ कुटुंब सौख्य भी उन्नत है। पश्चात के 2.5 वर्ष में जैसे प्रभु जी की ओर मधुप की प्रवृत्ति सहज है, उसी प्रकार सत्य स्वरूप की ओर इनकी वृत्ति इस अल्प आयु में ही प्रविष्ट होगी तथा भविष्य के लिए आवश्यक अनुकूल प्रवृत्ति के साथ अनुभव आरंभ होगा। ऐसे महापुरुष के पारिवारिक विषय कथन करने का क्या प्रयोजन है। 10 वर्ष की आयु के भीतर जैसे माता पार्वती ने दक्षिण के ज्ञान संबंध मूर्ति नामक महापुरुष को अमृत पिलाकर कृतार्थ किया था, उसी प्रकार इनको भी देवी कृपा प्राप्त होकर तत्व ज्ञान अनार्जन में इनकी वृद्धि प्रवृत्त होगी, इनकी बुद्धि प्रवृत्त होगी। छोटी आयु में ही माता पिता के अधीन होकर स्वतंत्र व्यक्ति की भांति रहेंगे। माता पिता की दृष्टि में केवल उद्यमी बालक की भांति रहेंगे। पश्चात के 2.5 वर्ष में स्वयं भगवान ही गुरु रूप आकर उपदेश देंगे। तब से वैराग्य संशय निवृत्ति अनुपम प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था माता पिता का वो कष्ट दायक होगी रहेगी। इस कारण बाद के 2.5 वर्ष में माता पिता किसी प्रकार विवाह करके इनका संसार बंधन में लगाते हैं। धर्मपत्नी के बालकोट तथा सुभद्रा दोनों में विवाह के बाद भी प्रथम की भांति गुरु उपदेश के समय जो कुछ भगवान ने आज्ञा दी थी, उस आज्ञा के अनुसार योग प्रवृत्ति तथा तपस्या में ही लगे रहेंगे। धर्मपत्नी की उपस्थिति में भी इमली जैसे छिलके के साथ रहते हुए भी पृथक है। इस प्रकार निर्लेप होकर सांसारिक जीवन व्यतीत करेंगे। इस कारण माता पिता के हृदय को क्लेश बढ़कर भीतर का स्वास्थ्य न्यून होने लगेगा। इतने में पिता का स्वर्गवास होगा। शुभ अशुभ के होते हुए बड़ों का सत्संग तथा पुण्य स्थानों की यात्रा प्राप्त होगी। पीछे के 2.5 वर्ष में तप स्थान में अधिकारी महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करेंगे। अनेक मनुष्य इनके आश्रित होकर सेवा करने लगेंगे। अधिक जीवों का ज्ञान उपदेश करते हुए अनेक स्थानों पर भ्रमण करेंगे। पश्चात के 2.5 वर्ष तक इनकी ख्याति अधिक होगी और गृहस्थ के संबंध को त्याग विशेष वैराग्य के साथ भ्रमण करेंगे। फिर 2.5 वर्ष में माता का तन अस्वस्थ रहेगा। तपस्या में विशेष सिद्धि प्राप्त होगी। इस सिद्धि के प्रभाव से अपने को छोड़ दूसरों का भी महान उपयोग व महान लाभ होगा। इतने में माता जी स्वर्ग निवास करेंगी। माता के स्वर्गरोहण के पश्चात सन्मार्ग में विशेष अनुकूलता बढ़ेगी। अधिकाधिक सम्मान तथा अधिकाधिक पूज्यता बढ़ेगी। अब से निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करेंगे। भूमि तथा जल में भी समाधि का अनुभव करेंगे। सत्कीर्ति विशेष बढ़ेगी। फिर 2.5 वर्ष में इस प्रकार अभ्यास करेंगे। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त होकर ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त होंगे। पश्चात के 2.5 वर्ष में महिमा पहले से भी अधिक विकसित होगी। एक ही समय अनेक स्थानों में प्रकट होने की शक्ति को प्राप्त होंगे। फिर के 2.5 वर्ष में इस प्रकार की सिद्धियां विशेष रूप से बढ़ेंगी। सर्वभूतों में आत्मा को तथा आत्मा में सर्वभूतों को देखेंगे। सर्वव्यापक होकर रहने के सामर्थ्य को प्राप्त होंगे। आहार व निद्रा के बिना अजगर की भांति आत्मा राम हो प्रकाशित रहेंगे। बाद के 2.5 वर्ष में प्रथम शरीर छोड़कर द्वितीय नूतन योग तन कल्पित करके धारण करेंगे। ऐसी मान सिद्धि में निपुणता प्राप्त करेंगे। फिर के 2.5 वर्ष में अयोनि संभव शरीर में प्रविष्ट होंगे। इस प्रकार अनेक स्थानों में योग शरीर से भ्रमण करेंगे। पीछे के 2.5 वर्ष में एक शरीर का बहुत बार छोड़कर स्वेच्छा से शरीरों में प्रवेश कर लौटने की महासिद्धि से युक्त प्रकाशित रहेंगे। इस प्रकार लोक पूजा होकर फिर के 2.5 वर्ष में कायाव्यूह नाम महासिद्धि से युक्त रहेंगे। एक शरीर से अनंत शरीरों को तथा अनंत शरीरों से एक शरीर को स्वेच्छा से धारण करते रहेंगे। अदृश्यता सिद्धि में युक्त होंगे। छुरी से भी न खंडित होने वाला इनका शरीर होगा। पश्चात के 2.5 वर्ष तक इस प्रकार की दिव्य शक्तियाँ तथा योग सिद्धियाँ लोक में प्रकट करेंगे। 51 वर्ष में शरीर त्याग की लीला संसार को दिखाकर दिव्य शरीर से हिमालय पर्वत तथा अन्य स्थानों में भ्रमण करते रहेंगे। परमेश्वर और इनमें कोई भेद नहीं है। इसके पश्चात नवग्रह इन पर अपना प्रभाव बिल्कुल नहीं दिखा सकेंगे। श्रद्धा भक्ति से अपना ध्यान करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखेंगे। इससे अधिक इस महापुरुष की प्रति मैं क्या कह सकता हूँ। हे माता पार्वती, इस प्रकार काकभूषण जी कहते हैं, जब तक सूरज चंद्र है तब तक महापुरुष इसी प्रकार कल्पांत तक प्रकाशित रहेंगे। विशेष जो कुछ भी महर्षि काकभूषण जी ने
नाड़ी ग्रंथ के भीतर धर्म संस्थापना अवतीर्ण होने वाले निर्लेप अनाथनाथ महाप्रभु योगेश्वर जी के संबंध में उपरोक्त 2 विभागों में वर्णन किया है। सत्यता वैसे ही श्री करुणा अवतार प्रभु जी द्वारा शरणागत सैकड़ों नर नारियों को धर्म आत्म स्थिति ज्ञान समाधि द्वारा प्राप्त होकर सैकड़ों ईश्वरीय लीलाएं घटनाएं कल्याण स्वरूप होने वाले मुमुक्षु भक्तों के अनुभव में आ चुकी हैं तथा पूर्वार रूप से नित्य शरण हुए दिव्य अवस्था युक्त भक्तों को श्री करुणा अवतार जी की अपार अनुकंपा से आ रही हैं। जो जिज्ञासु भक्त उपयुक्त अलौकिक आत्म स्थिति तथा अलौकिक रक्षा सहायता रूप ईश्वरीय घटनाओं के संबंध में जानना चाहें, वे जिज्ञासा पूर्ण भक्ति धर्म का अनन्य भाव से पालन करते हुए ऋषि व गुरु लोगों की मर्यादा में हमारे आश्रम में पहुंचकर जान सकते हैं। इस दिव्य ग्रंथ का महत्व है। इस पावन ग्रंथ के नित्य प्रति श्रद्धा सहित पाठ करने सुनने से प्राणी सद्गुरु भक्ति में आरूढ़ होने पर योग में आस्तिकता बढ़ने से ब्रह्मानंद रसपान करता हुआ सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म प्रभु के दिव्य स्वरूप की स्थिति को प्राप्त कर अपने चरम देह की पूर्ति में सफल रहेगा। जिस घर में इस पवित्र ग्रंथ का पठन पाठन होगा उस घर में राजसी तामसी तथा आसुरी संस्कार दग्ध होकर प्रेम भक्ति आनंद का स्रोत बहने लगेगा। जो पूर्ण श्रद्धा रखता हुआ छल कपट रहित शुद्ध हृदय से इस ग्रंथ का पाठ नित्य प्रति करेगा वो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होगा। महाप्रभु जी की आरती पूजन के साथ साथ इस ग्रंथ का पाठ नित्य प्रति करने से आने वाले पूर्वले कर्म संस्कार भुगतान पाठ से राई होकर निपटते जाएंगे। इस ग्रंथ के पढ़ने वाले सभी बाल युवा वृद्ध अपने अपने क्षेत्र में सफल रहेंगे तथा रोगी निरोगता को प्राप्त करेंगे। जिस घर में इस ग्रंथ पावन ग्रंथ का पाठ होगा उस घर से कुमति सुमति में परिवर्तित होकर कार्य व्यवहार में अधिक सफलता रहेगी। अब ये तो महाराज जी ने लिखा हुआ है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। ये ग्रंथ को महाराज जी के रामलाल प्रभु जी के जीवनी, फिर मुलुकराज महाराज जी की जीवनी और देवीदयाल महाराज जी की जीवनी और देवीदयाल महाराज जी के मुखाबिन से निकले हुए प्रवचनों का एक संग्रह है। इस ग्रंथ को पढ़ने से आपको जैसे अभी मैंने कहा, महाराज जी ने कहा हुआ है, ऐसे कुछ होने लग सभी को ऐसा अनुभव होने लग रहा है। और भी जो भी भक्त घर में पाठ करना चाहें, ज़रूरी नहीं है मोटा ग्रंथ ले जाएं। योग दिव्य दर्शन प्रभु जी के जन्म रामलाल महाप्रभु जी का जीवनी है, वो अलग से मिल जाएगा, कोई पैसे नहीं है, उसका आप ले जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुलुकराज महाराज जी की जीवनी भी है। ऐसे देवीदयाल महाराज जी के प्रवचनों का संग्रह है। अभी वो उसका किताब पूरी रूप से हमारे पास है नहीं, वो आपको बहुत जल्दी इस ग्रंथ के रूप में या अन्य किताबों के रूप में वो भी मिल जाएगा। इसलिए सभी नियम बनाएं कि हर रोज़ प्रभु जी की जीवनी का पाठ अपने घरों में आरती पूजा के बाद, महाराज जी ने कहा हुआ है, अपने घरों में पाठ करने से कुमति सुमति में कोई भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं, वो बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेगी। योग हम लोग हर रोज़ करते हैं। योग के द्वारा भी देखते हैं लोग, इतने दुखी लोग आते हैं कि दवाइयाँ खा खा के थक चुके हैं, दवाइयों से इलाज नहीं हो रहा। योग भी कई जगह करके आ चुके हैं, फिर भी लोग ठीक नहीं हो रहे। योग भी कर रहे हैं जी, ठीक नहीं हो रहा, पर यहाँ पे कैसा ठीक हो रहा है? वो प्रभु जी की कृपा आशीर्वाद है। हर रोज़ ये किताबों, ये ग्रंथ का पाठ हम यहाँ भी करते हैं। और सभी से निवेदन है कि सभी भगत या जो भी नए भी लोग हैं, अपने घरों में इनका पाठ करने से बहुत शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति होने वाला है। तो मैं यही विराम लेता हूँ, आगे का बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। आइए 2 मिनट मंत्र जाप करें। ओम नमो प्रभु नमः, प्रभु मूलक राजाए नमः, पार ब्रह्माए नमः, प्रभु मूलक राजाए नमः, पार ब्रह्माए नमः, स्वामी देवी दयालाए नमः, पार ब्रह्माए नमः, स्वामी देवी दयालाए नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी, पार ब्रह्म
राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु मुलक राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी काली जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी दयाल जी पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु योग अवतारिये नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु योग अवतारिये नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु कलिमल हारिये नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु कलिमल हारिये नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु जटाधारी हे नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु जटाधारिये नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु शिव अवतारी हे नमः। पार ब्रह्माय नमः प्रभु शिव अवतारिये नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु मूलक राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु मूलक राज जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी काली जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी ज्ञान जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री सतगुरुदेवा पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री सतगुरुदेवा पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो देवों के देवा पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो देवों के देवा पार ब्रह्माय नमः। पार ब्रह्माय नमः धन सत स्वरूपाय नमः। पार ब्रह्माय नमः धन सत्य स्वरूपाय नमः। पार ब्रह्माय नमः धन सत्य स्वरूपा हे नमः। पार ब्रह्माय नमः धन सत्य स्वरूपाय नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी काली जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो प्रभु देवी ज्ञान जी पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री सतगुरुदेवा पार ब्रह्माय नमः। ओम नमो श्री सतगुरुदेवा पार ब्रह्माय बोलो सतगुरुदेव भगवान की, प्रभु रामलाल जी महाराज की, मुल्केश्वर भगवान की, सतगुरुदेव स्वामी दिव्या जी महाराज की जय। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। भगवान तुझे आया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। गैरों ने ठुकराया अपने भी बदल गए हैं। हम साथ चले जिनके वो दूर निकल गए हैं। जय हो जय
हूँ तुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी कृपा रखना प्रभु अपनी निगाहों की। तेरे दर हो सर मेरा, तेरे दर हो सर मेरा, और आप सब भर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह पे इधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। अब छोड़ दे दर तेरा, अब छोड़ दे घर तेरा, कोई और किधर जाए, कोई और किधर जाए। हम खाक नशीनों की बस यही तमन्ना है, हम खाक नशीनों की बस यही तमन्ना है। तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से मरना है, तेरे नाम से जीना है, तेरे नाम से करना है, करना है जो तेरी, उसे करना है जो तेरी चौखट सरवर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह पे इधर देखो, बस फिर इधर देखो, बस तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। सूरज और चंदा का आँखों में उजाला है, जटाधारी रूप तेरा तुझे अजब निराला है। सूरज और चंदा का आँखों में उजाला है, जटाधारी रूप तेरा तुझे अजब निराला है। तेरी दया सृष्टि हो तो प्याला दया सृष्टि को तो भव सागर कर जाए, बस तू ही नजर आए। मुँह पे इधर देखो, इधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा, अब छोड़ के दर तेरा, कोई और नजर आए, कोई और नजर आए। मुँह पे इधर देखो, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए, मुझे तू ही नजर आए। भगवान की जय। जटाधारी राम तुमको शत शत नमन। अमृत सर लीला तुमने
जन्म जटाधारी राम तुमको जटाधारी राम तुमको जटाधारी राम तुमको शत शत नमन जटाधारी राम तुमको शत शत अमृत सरलीना अमृत सरलीना तुमने जन्म जटाधारी सही गाइए मुझे हारना भी रासा गया है मुझे हारना भी रासा गया है हारा तो तू मेरे हारा तो तू मेरे पास आ गया है मुझे हारना भी रासा गया है मुझे हारना भी रासा गया है बेस ज्यादा है थोड़ा सा शांत कर दो जय श्री राम काली नाग तुम कीनी है छाया काली नाग तुम कीनी है छाया भेद तुम्हारा समझ न पाया भेद तुम्हारा समझ न पाया किया धरती में प्रभुजी किया धरती में प्रभुजी जटाधारी राम तुमको शत शत नमन जटाधारी राम तुमको शत शत नमन ऐसी तुलसी की जिस किसी को अभी प्रभु जी के बारे में मालूम है या नहीं मालूम है परंतु एक बात अवश्य मालूम होनी चाहिए कि ये कोई देवी देवता नहीं है ये योगियों के योगी महायोगी है आदि योगी भगवान शिव के अवतार हैं और किस प्रकार से योग साधना करते हैं ये इनके बारे में कुछ पंक्तियां सुनिए 6 मास की तुम समाधि लगाते समाधि लगाते 6 मास की तुम समाधि लगाते समाधि लगाते भक्तों की रक्षा करने हो आते
जो भी प्रभु जी की कृपा को पाना चाहता है वो इन पंक्तियों को मेरे पीछे पीछे दोहराएगा। जब कोई तुमको दिल से पुकारे, जब कोई तुमको दिल से पुकारे, आप ही बनके उनके सहारे, आप ही बनके उनके सहारे, करता है राही तुमको, करता है राही तुमको दिल से जटाधारी राम तुमको जटाधारी राम तुमको अमृत सर लीला, अमृत सर लीला तुमने जन्म, ओ जटाधारी राम जटाधारी राम तुमको शत शत नमन। और सभी दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु के चरणों में नतमस्तक होकर करके अपनी मैं और मेरे को भुला करके अपनी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान को छोड़ करके ये लाइनें सभी बोलेंगे। मुझे हारना भी रास आ गया है, मुझे हारना भी रास आ गया है। एक बार हम सब नहीं बोलेंगे, ये पीछे वाले बोलेंगे, सुरेश भैया और सुभाष भैया सभी पीछे वाले बोलेंगे। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप सब बोलेंगे। ना भी रास आ गया है, हे प्रभु जी, जो बच्चे आपके दोनों हाथ उठाए हाथ, इनका पूरा कर देना काम साथ के साथ, और जो बजाए ताली उनकी झोली कभी ना रहे खाली प्रभु जी, और जो आपके साथ गाए वो इतनी जल्दी फल पाए कि वो अभी के अभी मुस्कुराए। सभी गाना। मुझे हारना भी रास आ गया है, मुझे हारना भी रास आ गया है। हारा तो तू मेरे, हारा तो तू मेरे पास आ गया है, मुझे हारना भी रास आ गया है, मुझे हारना भी रास आ गया है। तेरी कृपा से ज्ञान मिला है, तेरी कृपा से ज्ञान मिला है, रहमो करम और ध्यान मिला है, रहमो करम से ध्यान मिला है। मिटाते हो सबके, मिटाते हो सबके मन के भरम, मुझे को शत शत नमन। जटाधारी राम तुमको शत शत नमन। अमृत सर लीला, अमृत सर लीला और मुझे जन्म, जटाधारी राम तुमको शत शत नमन। जटाधारी शत शत
ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु मुलख राज जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु मुलक राज जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु देवी जाल जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु देवी ज्ञान जी पार ब्रह्माए नमः। पार ब्रह्माए नमः। धन सत्य स्वरूपाए नमः। पार ब्रह्माए नमः। प्रभु योगी राजाए नमः। सभी बोलिए। ओम नमो प्रभु राम लाल जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु राम लाल जी दोनों हाथ उठा करके। ओम नमो प्रभु देवी जाल जी पार ब्रह्माए नमः। ओम नमो प्रभु देवी ज्ञान जी हे सदगुरु स्वामी देवीलाल जी महाराज, मैं किसी को नहीं देख रहा हूँ, देखने वाले केवल आप हो। जो दोनों हाथ उठाए बना दो उनका काम। पार ब्रह्माए नमः। एक मिनट आजा सभी बोले जय प्रभु जी की। देखो हमारे प्रभु जी का जन्मदिन है तो कब क्यों ना पाए। प्रेम से बोलिए जय प्रभु जी की। अगर कोई बात नहीं था, किसी ने प्रसाद नहीं लिया हो पनीर ये तनवा जो गुरु मिले देखिए ये पावन दरबार, ऐसा दरबार, इस दरबार से जो भी तारीख दरबार में था इसके साथ जुड़ते थे और आज का दरबार का लाभ हुआ। मेरे साथ ताली बजाकर जरूर गाएंगे। Oh,
गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था ओ तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था मुझे कौन जानता था मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी के बाद तेरी बंदगी के बाद जानेगा ये ज़माना जानेगा ये ज़माना जानेगा ये ज़माना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे रात आ गया तेरे दर पे सर झुकाना मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना ओ मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया ठिकाना ओ मुझे मिल गया ठिकाना मुझे मिल गया ठिकाना घर घर की ठोकरों से घर घर की ठोकरों
मुझको तू अब बचाना, मुझको तू अब बचाना, मुझको तू अब बचाना, मुझको तू अब बचाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर
जब प्राण मेरे निकले, जब प्राण मेरे